आज का हमारा टॉपिक है मैं अकेला हूँ। क्या मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ? मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं। आज बहुत से लोग अक्सर ये कहते हैं, असल में ये कहना कुछ ना करने का बहाना है। इतिहास गवाह है कि जितनी भी बड़ी बड़ी क्रांति आई हैं वो एक ही व्यक्ति से शुरू हुई हैं। जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं वो एक ही व्यक्ति के द्वारा शुरू किए गए हैं। असल में जो लोग ऐसा सोचते हैं वो अपने आप को कायर सिद्ध करते हैं। एक बार एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, तो सब बड़े बड़े जानवर और पक्षी अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर भाग रहे थे। किसी ने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया नदी पर उतरती है और अपनी चोंच में पानी भरकर लाती है और आग पर उंडेल देती है। एक पेड़ पर बैठे एक बंदर ने देखा और उसको मजाक करके कहने लगा, इससे क्या होगा, क्या एक बूंद से ये आग बुझ जाएगी? तो उस चिड़िया ने जवाब दिया, मुझे पता है शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम डर के भागने वालों में नहीं बल्कि आगे बढ़कर कोशिश करने वालों में लिखा जाएगा। कुछ ना करके जीने से अच्छा है कुछ करके मरा जाए। कुछ लोग बिना लड़े ही हार मान लेते हैं, उससे बेहतर है कि युद्ध लड़ा जाए और कोशिश की जाए। सूरज एक ही है और अकेला है, लेकिन लाखों तारों पर भारी है, और ये पृथ्वी और चांद और लाखों तारों को वो अकेला ही रोशनी देता है, लेकिन इसके लिए उस अकेले को तपना पड़ता है। तुम दुनिया के लिए नूर हो और एक दिए से हजारों चिराग रोशन किए जा सकते हैं, और एक दिया पूरे घर को रोशन कर सकता है, बशर्ते उस अकेले को जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तो उसके द्वारा बहुत सारे लोग रोशन हो सकते हैं। वो ऊंची जगह पर रखा जाए, मतलब हमारी सोच ऊंची होनी चाहिए। हम जेब से चाहे गरीब हों मगर सोच से हम अमीर होने चाहिए। एक बीज को देखिए, अकेला बोया जाता है और 30, 60 और 100 गुना फल ला सकता है। बस उसको अकेले लड़ना पड़ता है। जमीन से बाहर आने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, उसको अपने आप को मारना पड़ता है, तो वो अपने जैसे कई बीज और कई फल पैदा कर देता है। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे यशायाह की किताब 51 उसका 2 वचन। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और उसको आशीष दी और उसको बढ़ा दिया। यहाँ पर हमारा ध्यान परमेश्वर इब्राहिम और सारा की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसमें लिखा है कि अब्राहम अकेला था। जब वो अकेला था तो परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसके द्वारा आज बहुत बड़ी 2 जातियां इस संसार में है और एक बड़ी पावर में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चाहे अकेले हैं, आप चाहे अपने आप को अकेले महसूस करते हो, लेकिन आप अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार शमसून अकेला था और हजारों दुश्मनों ने उसको घेर लिया। वो डर के भागा नहीं, उसने मिन्नतें नहीं की, वो लड़ा। उसके हाथ में एक हड्डी आई और उस हड्डी से उसने हजारों दुश्मनों को मार दिया। उसमें हिम्मत थी, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी, जिससे वो अपने आप को अकेला नहीं समझता था। वो अकेला ही हजारों दुश्मनों को मार देता है, हजारों दुश्मनों को वो गिरा देता है, वो हरा देता है। आपको शमसून से सीखने की जरूरत है। जो भी उसके हाथ में था उसको उसने इस्तेमाल किया। कई बार हम सोचते हैं हमारे पास सोर्सेस नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास व्यक्ति नहीं है, हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है आप उसी को इस्तेमाल करना शुरू करें और परमेश्वर आपको इतनी सामर्थ्य देगा कि आप उसी से आगे बढ़ सकते हैं। आप वही ताकत रखते हैं जो शमसून रखता था, वही सामर्थ्य आप में है जिसको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कहा जाता है। पौलुस कहता है, जो सामर्थ्य मेरा परमेश्वर मुझे देता
कहता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और बाइबल कहती है जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। जो संसार में है हम मानते हैं कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन बाइबल कहती है जो हमारे अंदर है उससे बड़ा है, और वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। जब उसकी सामर्थ हम पर होती है तो हमें अपने आप को अकेला समझने की जरूरत नहीं। हम पौलुस की तरह कहें कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दाऊद अकेला ही था, गोलियत से लड़ने को निकला जिससे हजारों इस्राएली लड़ नहीं सकते थे। जब वो गोलियत से लड़ने को निकला तो खुदा भी उसके साथ हो लिए। खुदा आपके साथ तब होगा अगर आप अकेले ही चलने को तैयार होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वही ताकत आप में है, वही परमेश्वर आपके साथ है, वही पवित्र आत्मा की ताकत आपके अंदर है जिससे आप हजारों गोलियत को गिरा सकते हैं। बाइबल कहती है डरने की जरूरत नहीं, शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। अगर दाऊद ये सोच लेता कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ये इतने लोग खड़े हैं, राजा भी खड़ा है जिनके पास हथियार है, सिपाही है, ये नहीं गोलियत को हरा पाए, गोलियत से युद्ध करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। उसने ऐसा नहीं सोचा और वो गोलियत से लड़ने के लिए निकला और उसने गोलियत को मार दिया। आप कभी भी ऐसा मत कहिए कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप में वो ताकत है, वो सामर्थ है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आज परिस्थितियां बहुत ही खराब हो सकता है आप बहुत बड़ी मुश्किल में हो और आपको कई बार लगता है मेरे साथ कोई नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप थक कर बैठ जाते हैं, आप हार जाते हैं, आप अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं। आपको हिम्मत छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको काम करना होगा, आपको अपने आप को ताकत देनी पड़ेगी, आपको अपने आप में हिम्मत रखनी पड़ेगी और आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। शेर अक्सर अकेला ही शिकार करता है और चिड़िया जो है वो झुंड में उड़ती है, लेकिन उकाब हमेशा अकेला ही उड़ता है और अकेला ही शिकार करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं, आपको किसी की सहायता का इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी सहायता हमारे परमेश्वर की ओर से आती है। भजन संहिता 121 उसका 1 और 2 वचन में ऐसे लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। दाऊद कहता है मेरी सहायता ऊपर से आती है, मतलब परमेश्वर की ओर से आती है। आपकी सहायता भी परमेश्वर की ओर से आएगी। तो आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए, आप कभी भी हिम्मत मत हारिए, आप आगे बढ़ते जाएं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। दाऊद ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी तकरीबन सारी लड़ाइयां उसने जीती है और आप भी अपना युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी हिम्मत मत हारिए और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। आप उठिए और आगे बढ़िए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।